अगर कोई भी ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी है, अगर उसको लेकर हम किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जाएंगे, तथाकथित मतलब जो कि स्वयं को तथाकथित आध्यात्मिक कहता हो, और किसी वैज्ञानिक के पास जाएं या साइंस वाले इंसान के पास जाएं, ये दोनों ही इंसान आपको ना पूर्ण उत्तर नहीं दे पाएंगे। पता है क्यों? कोई बताएगा क्यों? बताइए। मैं बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों की जानकारी ही अधूरी अधूरी है। एक आध्यात्मिक इंसान जो कि किताबों को पढ़कर या भजन भक्ति करके या कई सारी जो बाहरी जानकारी है अपने गुरुओं से सीख के जो भी जानता है, वो भी वो उतना नहीं जानता कि पूर्ण को जान ले। ठीक है, तथाकथित वालों की बात कर रहा हूँ, सारे आध्यात्मिक तो वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे योगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो भी पूर्ण को नहीं जानते हैं, तो वो भी उनके पास भी पूर्ण उत्तर नहीं है। फिर वैज्ञानिकों के पास हम जाएंगे, वो भी पूर्ण को नहीं जानते, वो भी खोजी हैं। जितना जानते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जानते हैं, बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, जितना अभी तक विज्ञान जानता है एकदम सही जानता है, उसको हमें बिल्कुल उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अभी वो आगे बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। आध्यात्मिकता या विज्ञान अभी 300-400 साल में बड़ा तेज़ी से गति किया है, और आशा है कि आने वाले गत वर्षों में और अच्छे से गति करेगा और हमें जो प्रकृति के कई और रहस्य उनसे भी अवगत कराएगा, जैसे उसने अब तक कराया है। तो अब ये दोनों ही लोग हमें उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद ही नहीं है उत्तर। और जैसा कि इनके पास नहीं है, हम ये जानते हैं। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि प्रकृति हमें चाहती है। प्रकृति ये चाहती नहीं है कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति को सब बता दे और वैज्ञानिक को भी सब बता दे और हम सबको सबके ज्ञाता बन जाए। प्रकृति ऐसा दरअसल चाहती नहीं है। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं चाहती है, उसका लक्ष्य कुछ और है, हम सबको बनाने का, हम सब को ऊर्जा देने का, दिन ब दिन जिस जो हमारे भीतर सांस आती है, जो ऊर्जा, जो भोजन, ये प्रकृति पृथ्वी घूम रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, उसका एक लक्ष्य है। वो चाहती है कि जो राज, जो अज्ञान आपको आध्यात्मिक और भौतिक व्यक्ति नहीं दे सकता, ठीक है, तो वो जो रहस्य है बीच में रह जा रहा है, उस रहस्य की जिज्ञासा करो, उस रहस्य की जिज्ञासा करें हम, और स्वयं में डूबें ध्यान के जरिए, उसको खुद जाने कि क्या है। क्योंकि अगर मान लें कि किसी को पता भी चल जाए, किसी योगी को पता भी चल जाए, या किसी वैज्ञानिक, किसी एक वैज्ञानिक को भी आने वाले वर्षों में या भूतकाल में भी पता चल गया हो, और वो बताने की कोशिश करे कि ये राज है, इसका ये उत्तर है, हम उसका अनुभव, हमारा अनुभव फिर भी नहीं बनेगा। वो फिर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, एक संदेह डालेगा, है ना। तो उस संदेह को मिटाना, कोई हमें बता भी देगा जिसे पता है, फिर भी हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक जानकारी होगा, एक संदेह डालेगा। असल में हम तभी जान पाएंगे जब हमें अनुभव होगा। असल में चेतना क्या है, असल में ऊर्जा क्या है, प्रकृति असल में क्या है, परमात्मा असल में क्या है, ये बात हमें बताने से नहीं पता चलेगी, ये हमारे स्वयं जानने से पता चलेगी। तो जानने की कला होश की कला है। वैज्ञानिक शोध कर पाते हैं ताकि अपने होश को बढ़ाते जाते हैं, तभी वो किसी थ्योरी, किसी निष्कर्ष पर, किसी खोज पर पहुंचते हैं। एक योगी भी अपने होश को बढ़ाता है किसी भी क्रिया के द्वारा, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, किसी फलस्वरूप किसी विधि को प्राप्त करता है जिससे उसका मन शांत हो, या दूसरों को भी मन, कैसे उसका मन शांति को प्राप्त करे, इस चीज़ का हल देता है। तो यहाँ पे हमारे लिए यही है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आपको उत्तर दे नहीं सकते। भले इनके पास है नहीं, और कुछ के पास हो तो भी देंगे तो वो हमें स्वीकार नहीं होगा। तो उसके लिए हमें खुद अपना उत्तर बनाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सही को बोलिए। हाँ। आप समझ गए? पदार्थ
प्राण और ऊर्जा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से और इन्फॉर्मेशन से जो कि मुझे मेरे गुरुजन से मिली है, मैंने उनसे सीखा है, उस पर प्रयोग भी किया है। तो ये तीन। अब इसके पीछे एक उदाहरण भी दे देता हूँ ताकि आपको सरल समझने की थोड़ी सरलता हो जाए। जो समझना चाहते हैं, जो नहीं समझना चाहते तो बात अलग है। हाँ, वेलकम गाइस। तो उसके लिए ये है कि हम देखते हैं कि एक मिट्टी जो है या जो रेत का कण है, जो मिट्टी का एक कण है, वो अपने आप में कुछ नहीं है ना, वो जड़ है, पदार्थ है, ठीक है। लेकिन वो कण जब मिलते हैं एक साथ और उसमें फिर कंडीशंस होती हैं, वो पानी पड़ता है, मिट्टी बनती है, फिर उसमें कोई बीज आ जाए अगर, तो वो जो मिट्टी है उस बीज के सहारे खुद को बड़ा करते हुए ट्रांसफॉर्म कर लेती है, वो एक पौधा बन जाती है। मिट्टी खुद को बीज के ज़रिए से, बीज के में होकर खुद को एक पौधा बना लेती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंडीशन थी, पदार्थ मिट्टी ऐसे ही थी, अब वो प्राण बन गया। पौधा जो है एक प्राण बन गया, पदार्थ ही प्राण बना, जैसे मिट्टी से एक पौधा निकला बीज के सहारे से। फिर वो प्राण, वो पौधा जो हमने खाया, ठीक है, फिर वो हमारी जो चेतना है उसको उसने बढ़ाया, क्योंकि हम अगर पौधा ना खाएं, अगर हम भोजन ना करें, तो क्या हमें इस इंटेलिजेंस का, चेतना का पता चलेगा? जिस चेतना से हम सवाल कर रहे हैं, ये हम किसके दम पे कर रहे हैं? उसी मिट्टी के, उसी पदार्थ के, जिस पदार्थ ने प्राण को उत्पन्न किया। और वही प्राण, वो पौधा, वो भोजन हम जब खाते हैं तब हमारी चेतना में हमें और होश होता है। भूखे पेट, कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भोजन करते हैं हम, तो वो करते हैं, इसीलिए कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसलिए पत्थर को भी परमात्मा कहा गया है। इसलिए जो योगी है, जो ध्यान में भी जो खुद को देखता है, आत्म साक्षात्कार, उसको भी सल्वेशन और ईश्वर दर्शन कहा गया है। तो यहाँ पे ये जो पदार्थ, प्राण और चेतना, ये तीन फॉर्म है ऊर्जा की, ये तीनों ही ऊर्जा है।